Hello and welcome to the Knowledge Source. So, Afghanistan's ambassador working in Pakistan, his daughter is kidnapped, assaulted and later on released yesterday. तो आज के सेशन में हम इस पूरे इंसिडेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो किस तरीके से तालिबान की हेल्प कर रहा है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग द कंट्रोल इन अफगानिस्तान और किस तरीके के बेनिफिट्स पाकिस्तान को हो रहे हैं। इस सेशन में हम ये भी देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से you can join through our telegram channel and the facebook channel and don't forget to subscribe our youtube channel also. सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डॉटर ऑफ अफगानिस्तान इन बॉय हु इज़ वर्किंग इन पाकिस्तान हु वाज किडनैप्ड और इसके बाद उसको टॉर्चर भी किया गया और लेटर ऑन सी हैज़ बिन रिलीज्ड इन इस्लामाबाद। अगर मैं बात करूँ अफ़गानिस्तान के ये जो अगर एम्बेसडर हैं जिनकी जो डॉटर है सिलसिला अली खाली इनका नाम है और ये जो अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर जो पाकिस्तान के नजीबुल्ला अली खेल के जो हैं वहाँ पे एम्बेसडर उनकी ये बेटी हैं और सिलसिला जो है वो उनका जो अपहरण हुआ था और सेवरल आवर्स के बाद ब्रूचुअल टॉर्चर के बाद इनको लेटर इनको रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि कौन से ऐसे पर्सनस हैं या कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट आउटफिट्स ऑर्गेनाइजेशन है या किस मोटिव से इसको किडनैप किया गया था, ये अभी तक न्यूज़ में नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही वरीसम सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी कंट्री की एम्बेसडर जो है उसके फैमिली को या किसी तरीके की हानि पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और इसमें ये क्वेश्चन मार्क ये भी उठता है कि किस तरीके के प्रोटेक्शन जो है पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी डिप्लोमेट्स इवन वर्किंग कर रहे हैं, आप एक नॉर्मल इंसान के बारे में तो छोड़ दीजिए। तो ये एक कहीं ना कहीं एक वरीसम सिचुएशन है। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स किस तरीके का रहा है अफ़गानिस्तान से, तो देखिए अफ़गानिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये सीरियसली मैटर को इन्वेस्टिगेट करने की बात कही है और इसमें जो भी इमीडिएट नेसेसरी एक्शंस जो लेने की ज़रूरत है फॉर फुल सिक्योरिटी ऑफ द अफगानिस्तान एम्बेसी एंड द कंसुलेट्स वर्किंग देयर इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड इन द लाइन, ऐसा अफगानिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आया है। इसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पे अफगानिस्तान की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री, उन्होंने ये मैटर जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रही है चीज़ों को कि किस तरीके से अबडक्शन हुआ है। क्योंकि ये एक डिप्लोमेट की पर्सनस की या फिर फैमिली की जहाँ पे जिस तरीके की हाई सिक्योरिटी यहाँ पे इंस्टीट्यूट की जाती है उसमें कहाँ ये चूक हो गई, ये एक वरीसम सिचुएशन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको रिसेंटली ये याद रखना है कि जो पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ये बहुत बड़ा एक एक्विजिशन या फिर मैं बोलूँ प्रूफ के साथ बोला था कि जो पाकिस्तान है कहीं ना कहीं एयरफोर्स जो अगर सपोर्ट जो तालिबान को प्रोवाइड कर रहा है टू गेन द कंट्रोल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अफगानिस्तान। और ये एक बहुत ही ज़्यादा अगर बोलूँ अभी तक के हाईएस्ट टर्म्स ऑफ एलिगेशंस हैं या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे फैक्ट्स जो हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के तरफ से इस तरीके की बात कही गई है। तो ये जो इंसिडेंट है वो कहीं ना कहीं वो हर किसी को मालूम था और इसको आपको फैक्ट्स के साथ मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके के नेक्सस हैं बिटवीन द तालिबान एंड द पाकिस्तान, और ये कहीं ना कहीं ये पूरे वर्ल्ड को मालूम है। अगर आप देखें रिसेंटली जैसा मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान जो है वो अटैक जो अगर उसके ऊपर उसके सॉइल पे डिफरेंट पीपल्स के ऊपर कैरी आउट किया जा रहा है तालिबान के द्वारा, तो इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से इसकी हेल्प कर रहा है। और ये जो नेक्सस है वो तालिबान को अगर कोई भी अगर ग्राउंड टेरिटोरी पे जो गेन है उसमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। और अगर टॉप ऑफ अफगान ऑफिशियल्स जो हैं अभी रिसेंटली जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्लोज एयर सपोर्ट जो तालिबान को प्रोवाइड करने की बात की गई है जो कि पाकिस्तान के द्वारा दिया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जो पाकिस्तान जो है किस तरीके के बेनिफिट्स इसको मिल रहे हैं या फिर क्या वो गेन करता है बाय providing the safe havens to these Haqqani networks and the Talibani outfits, those who are bleeding the Afghanistan daily. So ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मैं ये बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तान जो है ये एक डिसरप्टिव नेबर है अफगानिस्तान का और ये कहीं ना कहीं ये इंडिया की जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में उसको कम करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो किसी हद तक जाने के तैयार है। इसमें कि कल्टिवेटिंग रेडिकल ग्रुप्स विद अफगानिस्तान और प्रॉक्सीज एक बनाने की कोशिश करता है कि इंडिया को किस तरीके से हानि पहुंचाया जाए। और इसमें कहीं ना कहीं ये तालिबान की जो गेन है वो पाकिस्तान एक तरह से अपने आप को एक विनर के रूप में देख रहा है।
और सबसे बड़ी ये एक इंसिडेंट आपको मैं बताता हूँ कि जो पाकिस्तान है ये हमेशा से इसे फियर एक मॉन्गरिंग सिचुएशन में रहता है कि अफगानिस्तान अगर सेफ हेवन, जो भी वहाँ के तालिबान आउटफिट्स हैं या हक्कानी नेटवर्क्स हैं, उनको एक सेफ हेवन अगर पाकिस्तान में प्रोवाइड ना की जाए तो ये मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो डेंजरस प्लेग्राउंड बन सकते हैं। और यहाँ पे इवन आउटसाइड पावर्स की अगर इन्फ्लुएंस होगी तो पाकिस्तान की जो एक प्रॉक्सी जो वॉर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, जिसके चलते हमें ये देखने को मिल सकता है कि इंडिया के साथ जो है वो हमारे सिचुएशन इंप्रूव हो सकते हैं, जो कि ये जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान हमेशा से ये लगता है कि जो अफगान अफगान गवर्नमेंट के साथ जो अलाइनमेंट इंडिया की हो रही है वो पोटेंशियली कहीं ना कहीं इंसर्कल कर सकता है पाकिस्तान को। ये तो इन सब अपने सिचुएशंस को वो समझते हुए वैसा वो पाकिस्तान को हमेशा से ये लगता है कि वो रेडिकल आउटफिट्स को हेल्प करे और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इंडिया को इंसर्कल करने की कोशिश करे। तो इसलिए पाकिस्तान हमेशा से ही तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। और ये जो अभी अगर देखें हम, जो भी ग्राउंड्स इसको यहाँ पे तालिबान को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सिचुएशन यहाँ पे पाकिस्तान ये भी सोच रहा है कि ये हमारी जीत हुई है। So I really hope you guys had understood this whole concept about this incident which happened yesterday. So that's it for today. Thank you as always for joining.